मेरे कानों में ऐसी सरगोशियाँ सुनाई दे रही थी जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। यहाँ पे सैकड़ों में नहीं हज़ारों में लोग मौजूद हों और आपस में बातें कर रहे हों और सारे खौफज़दा हों, जैसे कुछ होने वाला है। और उसी लम्हे दरख्तों के ऊपर से एकदम से परिंदे फड़फड़ाए और एक शोर सा मच गया। परिंदे तेजी से उड़े, मुझे नज़र कुछ भी नहीं आया। और उसी लम्हे मेरे कानों ने एक आवाज़ को सुना, एक लड़की की आवाज़ को, जो इंतहाई सुरीली आवाज़ थी, जैसे कोई लड़की हल्का हल्का गाना गुनगुना रही हो, जैसे कोई लोरी सुना रही हो। और उसके बाद मुझे आज उस मुर्गे को गर्दन से काटना था और उसके लहू को इर्द गिर्द फेंकना था। मैंने ऐसे ही किया, पहले मुर्गे को काटा और उसके लहू को इर्द गिर्द फेंकना शुरू किया। और जैसे जैसे उसका लहू ज़मीन पे गिरता था, उसी वक्त मेरी आंखों के सामने ख़त्म हो जाता था। ऐसे लगता था जैसे कोई उस लहू को पी रहा हो। एक आवाज़ आती बाकायदा, जैसे कोई पीता है ऐसे, या ज़मीन पे गिरता और गिरने भी, जो भी था या थी वो गिरने भी नहीं देती थी और उससे पहले ख़त्म होता गया, यहाँ तक कि अब हवा में ही ख़त्म होता जा रहा था। मैं मुर्गे का खून इर्द गिर्द फैलाता जा रहा था और जो भी था उसी वक्त उस खून को पीता जा रहा था या पीती जा रही थी। मैं पहले मुर्गे को इस तरह डाल चुका और उसके बाद एक कहका सुनाई दिया। जब तक वो लोरी की एक गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, मैं बैठा रहा। जैसे ही मैंने मुर्गे को ज़िबा किया और पड़ते हुए ज़िबा करके उसके खून को डाला, उसके खून को पी गया। दूसरे मुर्गे को मैंने उल्टे चक्कर में, पहला सीधा चक्कर था, दूसरे को उल्टे चक्कर में मैंने ज़मीन पे डालना था। और जैसे ही उल्टे चक्कर में मैंने उसको ज़मीन पे डाला, इस वक्त किसी ने भी खून को नहीं पिया, सारा खून ज़मीन पे गिर गया और मैं पड़ता रहा। एक मंजर उसी वक्त मेरी जो आंखों ने देखा कि कोई इतनी तेजी से आया, शां करके, जैसे कोई जाता है, नजर कुछ नहीं आता, ऐसा बस था। कोई ऐसे मेरी आंखों के सामने शां करके गुजर गया। बस ये महसूस हुआ कोई गुजरा है और कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं पढ़ना शुरू हो गया, मैं पढ़ता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा मुख्तलिफ किस्म के कीड़े निकलना शुरू हो गए। मेरे उस गोल दायरे के अंदर बैठे हुए सिर्फ नहीं आ रहे थे, बाकी वो इतने ज़्यादा कीड़े फैल गए छोटे छोटे कि उन्होंने जितना भी खून पड़ा हुआ था नीचे, वो सारा खून उन कीड़ों ने चूस लिया। एक कतरा भी नहीं छोड़ा। वो कीड़े आए और सारे उस खून को पी गए। मैं बैठ के पढ़ता रहा और उसके बाद वो जैसे कीड़े आए थे उसी तरह वापस चले गए और तेज हवा चलनी शुरू हो गई। इतनी तेज हवा चली कि मेरे उस दायरे कड़े के अंदर जो मोमबत्तियां रखी हुई थी वो भी बुझ गईं। और उसी वक्त मेरे उस उस्ताद ने मुझे कहा था कि तूने इत्र निकालना है और फेंकना शुरू कर देना है। उसी वक्त वो तेज जो खुशबू थी, जैसे ही वो हवा ने आग को बुझाया, मैंने ज़ोर ज़ोर से ऐसे हवा में उस खुशबू को फेंका। और उसकी खुशबू के फेंकते ही थोड़ी देर के बाद ऐसे लगा आंधी, वो तूफान जो आया था वो थम सा गया। मैं पढ़ता रहा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं पढ़ के चला गया। लेकिन जब मैं अगली रात पढ़ने के लिए आया तो मैं मज़ीद अलर्ट होकर आया था कि अब से मामलात ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही था कि मामलात मज़ीद अब ख़राब होते जा रहे थे। मेरे ध्यान को भटकाने के लिए उससे अगली रात किसी ने बड़ा सा लोहे का बर्तन लेके, जैसे कोई उसको ज़ोर ज़ोर से बजाता है उस बर्तन को, जैसे स्कूलों में छुट्टी होती थी और टल्ली से बजाते थे, टन 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 छुट्टी हो गई है, ऐसे किसी बहुत बड़े लोहे के उसको बर्तन को ला के उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से बजाया गया कि मेरे कानों में इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा कि मैं अपना जो पढ़ रहा था वो भूलना शुरू हो गया। उस दर्द की शिद्दत इतना ज़्यादा थी कि मैं भूलना शुरू हो गया। लेकिन मैं फिर भी जोर लगा के पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मुझे महसूस हुआ मेरे कानों से खून आ रहा है, कुछ लिक्विड बाहर आ रहा है। मैं फिर भी पढ़ता रहा और वो उस रात का अमल मुझे मुसलसल कानों को तकलीफ़ दी गई, लेकिन मैंने जैसे कैसे वो मुकम्मल कर लिया। उसके बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुझे तकलीफ़ें दी जाती रहीं।
कभी मेरे वजूद के ऊपर बाकायदा कीड़े आ जाते और मुझे काटते, क्योंकि मैं नंगा बैठा होता और मैं खामोशी से फिर भी पढ़ता रहता। ये 11वीं रात थी। मैंने पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि कोई प्यार से मेरा नाम पुकार रहा है, और मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मेरे दायरे कड़े के बिल्कुल सामने एक हसीनो जमील लड़की बैठी थी। उसके वजूद पर कोई कपड़े नहीं थे और वो इस तरह बैठी थी जैसे कोई पाँव के बल बैठता है, और दोनों अपनी हथेलियां ऐसे गर्दन के नीचे, थोड़ी के नीचे रख के मुझे देखी जा रही थी। मैंने जैसे ही उसको आंखें खोल के देखा, मुझे झटका लगा। वो आंखें झपक नहीं रही थी, उसकी आंखों में एक खौफ सा था, उसकी आंखों में एक चमक सी थी। वो जितनी हसीन और जमील थी लेकिन आंखों से डर लग रहा था। वो मुझे देखती रही और उसके बाद बोली, बस छोड़ दे और मत पढ़, छोड़ दे और मत पढ़, छोड़ दे और मत पढ़। यही बोलती रही, मैं पढ़ता रहा, वो यही बोलती रही, बस छोड़ दे। हाथ उसने ऐसे थोड़ी के नीचे रखे हुए और बोली जा रही, बस छोड़ दे, मत पढ़, बस छोड़ दे, मत पढ़। मैं पढ़ता रहा कि एकदम से वो धाड़ी इतने जोर से धाड़ी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे लगा उसके चीखने की वजह से मैं अपनी जगह से इतनी जोर से उछला कि मुझे लगा कि मैं उड़ के पीछे जाके गिरूंगा, दायरे कड़े से भी बाहर निकल जाऊंगा। उसने जोर से कहा था, खामोश, ऐसे जोर से चिल्लाई थी कि मैं उड़ के ऐसे पीछे गिरा था। शुक्र है मैं दायरे कड़े से बाहर नहीं गया था, वरना मैं मारा जाता। और वो बैठी रही। जब उसने खामोश कहा, मैं कुछ देर के लिए डर गया। मैंने पढ़ना बंद कर दिया और उसी तरह उसने हाथ रखे हुए फिर से कहना शुरू कर दिया, मत पढ़, छोड़ दे, बंद कर दे, छोड़ दे। मैं पढ़ता रहा, जानता था कि कुछ भी रोका तो जिंदगी जा सकती है। वो रात भी मैंने जैसे कैसे गुजार ली, और उसके बाद कई रातें फिर मुसलसल मेरी उसी के साथ गुजरी। कभी वो किसी तरीके मुझे रोकती, कभी किसी तरीके रोकती, यहाँ तक कि आखिरी रातों में उसका हाथ भी मेरे दायरे कड़े के अंदर आ जाता और मेरे गाल पे हाथ रखती, मुझे प्यार से समझाती, ना कर, छोड़ दे, तू नहीं निभा पाएगा, तू मेरा साथ निभाएगा क्या? प्यार से बता, तू मुझे साथ निभाएगा? वो अंदर नहीं आती थी लेकिन उसके हाथ बकायदा अंदर आ जाते थे और मेरी आंखों के सामने वो दरख्त पे दौड़ती हुई ऊपर चढ़ जाती थी और ऊपर मेरे सर के ऊपर जाके पांव के बल उल्टी लटक जाती थी, और उल्टी लटक के इस अंदाज में लटक रही होती थी कि उसकी ज़ुबान निकलती और उसकी ज़ुबान लंबी होती होती मेरे चेहरे तक आ जाती और मेरे मुंह को चाटना शुरू कर देती और मुझे कहती, बस कर दे, छोड़ दे, बंद कर दे, बस कर दे। मैं पढ़ता रहता, यहाँ तक कि जितनी भी मुश्किलात आई, बहुत खौफनाक मुश्किल आई, मैंने आग का सामना भी किया, मेरा जिस्म भी जला, बाकायदा आग के गोले उड़ उड़ के मेरी तरफ आए, लेकिन मैंने जैसे कैसे अपना अमल मुकम्मल कर लिया। और 41वीं रात जब मुझे अपना अमल ख़त्म करके मैंने दायरा कड़ा करके बैठा, तो आज वो एक बेहतरीन लिबास में और बेहतरीन हसीन व जमील बन के आकर खड़ी हो गई और हाथ बांध के ऐसे खड़ी रही कि तुम्हारा इंतज़ार है, मुकम्मल करो, तुमने मुझे जीत लिया है, अब मुझे तुम्हारा मज़ीद इम्तिहान नहीं लेना, मैंने हर तरह से तुम्हारा जो इम्तिहान लेना था वो ले लिया। और जब मैंने अपना दायरा कड़ा ख़त्म किया तो वो फिर भी सामने खड़ी हुई थी, मैं डर गया, लेकिन उसने अपनी बाहें खोल दी और कहा, नहीं, तुमने मुझे जीत लिया है, आज से मैं तुम्हारी हूँ। और उसने मुझे अपना नाम सुजाली बताया, आज से सुजाली तुम्हारी है। पहली दफ़ा उसने बाहें खोल के मुझे अपना नाम बताया और मुझे गले लगा दिया। मैं कांप रहा था, बोली, डरो मत, सुजाली तुम पे मेहरबान हो गई है, तुमने सुजाली को जीत लिया है, तुमने ये सारा मुश्किल कठिन रास्ता इख्तियार किया सुजाली के लिए, आज से सुजाली तुम्हारी है, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। बस एक बात याद रखना, तुम सुजाली के अलावा किसी को नहीं देखोगे। अगर तुमने सुजाली के अलावा किसी को देखा तो याद रखना, सुजाली अपने अलावा किसी को देखने पे तुम्हें ऐसी कड़ी सज़ा देगी तुम सोच भी नहीं सकते। और वो खूबसूरत हसीन व जमील सुजाली मेरी थी, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा ही हुआ कि उस रात जब मैं अमल ख़त्म करके अपने घर पहुंचा तो मेरे साथ चलती हुई मेरे दरवाजे तक पहुंच गई और मैं डर गया कि मेरा आगे बाप है। तो बोली, मैं तेरे अलावा किसी को नज़र नहीं आऊँगी, परेशान मत हो। मैं चलता हुआ अपने कमरे में गया तो मेरे साथ मेरे बिस्तर पर लेट गई
और उसी रात उसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। और जब मैंने उसके साथ एक जिस्मानी ताल्लुक़ बनाया तो मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन नौजवान समझ रहा था कि मुझसे ज़्यादा कोई खुशकिस्मत नहीं हो सकता। उसके बाद मैं सो गया और जब मैं उठा तो मेरे तकिए के नीचे ढेरों पैसे रखे हुए थे। इतने पैसे मैं सोच भी नहीं सकता था। उसमें से कुछ पैसे उठाए, मैंने खुशी खुशी सफ़िया को जाके दे दिए कि तुम्हारी वो जो बालियाँ थीं उसके पैसे हैं। वो मुझसे पूछती रही कि ये कहाँ से आए इतने पैसे। मैंने कहा हाँ, मैं कहीं पे मेहनत कर रहा था, पैसे मेरे फंसे हुए थे, इसलिए तुमसे उधार मांग के काम चला लिया, मुझे पैसे मिल गए हैं, ये वापस करने आया हूँ। उसको पैसे वापस किए, वापस आ गया और उसी शाम को वो मेरे पास आई सुजाली और बोली कि आज सफ़िया के पास गए थे, आइंदा मत जाना। आज पैसे वापस करने गए थे, ठीक है उसका एहसान था, उतार दिया, दोबारा मत जाना। मैं कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं सफ़िया से कम मिलता, मैं ज़्यादा टाइम शहर की तरफ चला जाता और वापस भी आ जाता। बाप के लिए बहुत कुछ लेके आता, बाप भी मेरा खुश हो रहा था। मैं पैसों के अंदर खेलता जा रहा था। एक मुश्किल था, मैं वक्त शहर के अंदर गुजारना चाहता। मेरे पास इतना पैसा आ गया था, शहर के अंदर भी मैंने अपना एक बेहतरीन घर ले लिया था। लेकिन मसला था वहाँ पे रात को सुजाली के साथ मैं रुक इसलिए नहीं सकता था कि जब भी मैं रुकने के लिए सोचता तो मेरा बाप मेरे जहन में आ जाता। तो मैंने सोचा कि इस तरह के बाप को भी यहाँ पे ले आता हूँ। एक दिन मुझे परेशान देख के सुजाली मुझसे बोली, क्या है तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि पैसों की मेरे ऊपर उसने बरसात कर दी थी। मैं जो भी ख्वाहिश करता वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर देती। और उन पैसों में से मैंने काफ़ी पैसे उस झोंपड़ी में बैठे हुए जिसने मुझसे अमल कराया था उसको भी दिए थे। और वो जानता था, उसको मैं सारा बता चुका था कि सुजाली को मैं पा चुका हूँ। उसने मुझे कहा था, मुझे पता है कि तू सुजाली को पालेगा, मैंने तेरी आंखों में पढ़ लिया था, लेकिन तुझे मैंने कहा था ना, तो फिर भी मेरे सहारे पे रहेगा, क्योंकि कोई तुझे इस सुजाली से अगर जुदा कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। सुजाली को कैसे जुदा करना है वो सिर्फ मैं हूँ, लेकिन कभी भी उससे जुदा होने का मत सोचना। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ही तेरे काम आऊँगा। उसने मुझसे बहुत सारी चीज़ें मंगवाई, बहुत कुछ कहता, मुझे ये ला के दो, ये ला के दो, ये ला के दो, पैसे लो। मैं उसको सब कुछ देता रहा। लेकिन अक्सर जब मैं परेशान होता, क्योंकि मैं चाहता था सफ़िया से मेरा आमना सामना ना हो, वो उस पर गुस्सा करती। मैं एक ऐसी ही दुनिया में जी रहा था जैसे मैं अपने आप को शहज़ादा समझता था। सुजाली एक शहज़ादी हर वक्त मेरे साथ होती थी, मेरी कनीज़ बन चुकी थी। रोज़ ऐसे खूबसूरत लिबास पहन के आती, बनाओ सिंगार करके आती, ऐसे खूबसूरत लहजे में, ऐसे खूबसूरत कपड़ों में, ऐसी खूबसूरती के साथ आती। मुझे तो कहीं होश ही नहीं था। बस कभी कभी परेशान होता तो बाप की वजह से। तो एक दिन मुझसे पूछ बैठी, क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो मैंने उसे कहा, मैं अपने बाप की वजह से परेशान हूँ। तो वो मुझसे बोली, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे इस मसले को हल कर देती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी कि तुम परेशान हो, आज तुमने बताया है बाप की वजह से परेशान हो, ये मसला मैं हल कर देती हूँ। क्योंकि मुझे बाप की वजह से गाँव जाना पड़ता। और उस शाम मैं रवाना हुआ, गाँव पहुँचूँ, और जब मैं गाँव पहुँचा तो मेरे वालिद इस दुनिया से जा चुके थे। मैं बहुत रोया कि ये सुजाली तूने क्या किया। मैंने ये थोड़ा कहा था कि मैं बाप की वजह से परेशान हूँ तो तू मेरे बाप को मार दे। वो बोली, मैंने तुझे कहा था कोई चीज़ भी तुझे परेशान करेगी मैं उसको रास्ते से हटा दूंगी, तू इसकी वजह से परेशान था ना। तो वो चला गया। अब तेरी परेशानी ख़त्म हुई, कुछ दिन रोएगा, उसके बाद तू ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो माजूर था, तो मैंने कहा उसका इलाज तो हो सकता था। मैंने इसलिए तो ये सब कुछ सोचा था कि बाप का इलाज करूंगा, बाप के लिए बेहतर सोचूंगा। तूने मेरे बाप को मार दिया। वो बोली, वो ज़्यादा अरसा जीने वाला नहीं था, तो उसका इलाज भी करता तो वो शायद ना जी सकता। अगर वो जी सकता होता मैं उसका इलाज करा देती। तेरे पास पैसे किस चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो जी ही नहीं सकता था, इसलिए उसको भूल जा। मैं उससे काफ़ी खफा रहा, लेकिन उसी तरह मुझसे पहले से ज़्यादा प्यार करती रही, मेरे करीब आती रही। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। मुझे बाप का बहुत दुख था। सफ़िया कभी भी घर आती, मैं घर पे नहीं होता। कभी आमना सामना हो भी जाता, मैं वहाँ से निकल जाता, या उसको कहता मुझे एक इमरजेंसी है, काम जाना पड़ गया है। सफ़िया महसूस करना शुरू हो गई थी कि मैं अब उसको मुंह नहीं लगा रहा, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। वो मेरी चाल ढाल उठना बैठना देख गई थी कि अब ये बदल गया है। और उसने मुझे कह दिया था, हाँ तुम बदल गए हो, तुम्हारे पास पैसा आ गया है, अब तुम्हें गरीब सफ़िया कहाँ अच्छी लगेगी। इंसान जब उसको पैसा मिल जाए, अय्याशी मिल जाए,
शहर के महंगे से महंगे होटल में खाना खाना, बाप के मरने के बाद एक महंगे होटल में जाके रुकना, कोई चीज़ पसंद आई थी अपने लिए ख़रीद लेना, सब कुछ मेरे बस में था। मैं एक बहुत अमीर बंदा था। आप जब बहुत अमीर हो जाते हैं तो एक वक्त आता है आप थक से जाते हैं। शायद जो कुछ भी मन की ख्वाहिश थी वो मेरी पूरी होती जा रही थी, जो सोचता वो हो जाता, जो करता। 8, 9, 10 महीने गुजर गए और मैं थकना शुरू हो गया। ये कैसी बनावटी ज़िंदगी है। एक ही औरत सुजाली नाम की मेरी ज़िंदगी में है, उसी के साथ उसको मुझे खुश करना होता है, उसी के साथ मुझे रात गुजारनी होती है। और उसने मुझसे यही शर्त रखी थी कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी, बग़ैर निकाह के तेरी बीवी बन के रहूँगी। और ऐसा ही हो रहा था। और मैं अब उस लाइफ से उकताता जा रहा था। कैसी खूबसूरत थी वो लाइफ जिसमें सफ़िया थी, जिसमें हम बातें करते, जिसमें हम प्लानिंग करते, कितनी मुझसे मोहब्बत करती थी। ये कैसी है जो एक वक्त आता है, रात के टाइम मेरे पास आ जाती है, मेरे साथ रात गुजारती है और पैसा देकर चली जाती है। और मैं दिन को अकेला कभी कहाँ मैं अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की की तरफ जाऊं तो वो उसी रात मुझे आकर कह देती कि आज गए फिर मत जाना। उसको पता लग जाता था। और एक शहर की ही लड़की थी जो मुझे अच्छी लगनी शुरू हो गई थी और मैं डरता था इसको पता लग जाएगा। उसने मुझे मना कर दिया था लेकिन मैं उसको देखता नहीं था। लेकिन 3-4 दफ़ा मैं उसके पीछे गया तो मेरी आंखों ने बाकायदा मंजर देखा था कि उस लड़की का हादसा हुआ था। उसको तेजी से एक बाइक वाला टक्कर मार के आगे चला गया था और वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मैं समझ गया था उसको चोट पहुंचाई गई है। मैं वहीं पे रुक सा गया और वापस की तरफ मुड़ पड़ा और मेरे कानों में आवाज़ आई, इतना काफ़ी है, अगर अब इसके पीछे गए तो अब ये जान से जाएगी। और मैं समझ गया था ये उसको मार देगी। इसलिए मैं अब किसी भी लड़की की तरफ जाता, पहले मुझे 1-2 दफ़ा वो वार्निंग दे चुकी थी, अब मैं किसी की तरफ जाता ही नहीं था। मुझे पता था ये उसको मार देगी। आपके पास पैसा हो, एक जितनी भी हसीन और जमील लड़की हो, उसके साथ वक्त गुजारें, एक वक्त आता है बोर हो जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा होना शुरू हो गया था। मैं उकताना शुरू हो गया था। मुझे सफ़िया बहुत याद आती थी और मैं ये जानता था कि मैंने जिस दिन इसको निकाला, सफ़िया की बात की तो ये सफ़िया को मार देगी। तो इसलिए मैं अपने दिल में ही रखता था, उसको नहीं बताता था। बस वही एक रूटीन थी। मैं घूमता, खाता, पीता, जो ख्वाहिशात थी, गाड़ी, बंगला, घर, सब कुछ मेरे पास आ गया था। लेकिन अब खुशियाँ ख़त्म होती जा रही थी। एक बनावटी ज़िंदगी में गुजार रहा था। सफ़िया मेरे दिल के अंदर दब सी गई थी। काश मैं सफ़िया से मिल सकूं। लेकिन जानता था मैं मिलने भी गया उसको मार देगी, क्योंकि मैंने बाप का कहा था तो उसने मेरे बाप का ख्याल रखने के बजाय उसको मार दिया। मेरे दिमाग में एक दफ़ा आया, मैं अब उकता चुका था। ये मेरे पास आती, जितना मुझसे प्यार करती, मैं एक फॉर्मेलिटी में कर चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं उकताता जा चुका था। अपनी ज़िंदगी मुझे नफ़रत सी होने लगी थी। मेरे एक दिन दिल में आया कि वही बाबा जिसने मुझसे कहा था सुजाली से अगर कोई जान छुड़वा सकता है तो मैं छुड़वा सकता हूँ। मैं अपने कमरे में बैठा था, एक जनूनी पागल सा हो रहा था और मैंने कहा अगर कोई मेरी जान छुड़वा सकता है उससे तो वही बाबा है। वो बाबा ज़रूर मेरी जान छुड़वाएगा। मैं एकदम गुस्से से बोलना शुरू हो गया, ऊँचा ऊँचा, ज़रूर छुड़वाएगा वो बाबा, मेरी जान छुड़वाएगा, उससे ज़रूर मेरी जान छुड़वाएगा। और मैं उठा और चल पड़ा। और जब मैं उस बाबे के पास पहुँचा तो बाबे की लाश गले में फंदा डले हुए लटक रही थी। उसको किसी ने गले में रस्सा डालकर मार दिया था। मैं चौंका और जैसे ही मुड़ा, मेरे पीछे लाल सुर्ख आंखों के साथ सुजाली खड़ी थी और बोली, तू इससे मदद लेने के लिए आया था? तू मुझसे जान छुड़ाना चाह रहा है? मैंने तुझे दुनिया जहान की अयाशी करा दी। कौन सी चीज़ है जो तेरे कदमों में नहीं ला कर रखी? हर चीज़ तेरे कदमों में डाल दी और अब तू ये सोच रहा है कि तू मुझसे जान छुड़ाएगा और इससे मदद करने के लिए आएगा कि यही सिर्फ जान छुड़वा सकता था तेरी। तो देख उसका अंजाम क्या हुआ है। मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुझे भी इसके साथ इसी तरह उल्टा लटका दूँ या ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन सुजाली अब तेरी हो चुकी है, इसलिए कभी खबरदार ऐसा सोचना भी मत। वो गुस्से में लाल सुर्ख आंखों के साथ खड़ी बोलती रही और मैं चुप खड़ा सुनता रहा। जब वो वहाँ से चली गई तो मुझे लगा मैं क्या करूँ, मैं किसके पास मदद के लिए जाऊँ? अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। सफ़िया के पास मैं इसलिए नहीं जाना चाहता था ये उसको मार डालेगी।
मुझे अपना सब कुछ जहर लगना शुरू हो गया था, अपनी ज़िंदगी जहर लगना शुरू हो गई थी, अपने आप से नफ़रत होनी शुरू हो गई थी। ये मैं किस ट्रैक पे चला गया? किस्मत ने माँ और भाई छीन लिए और मैंने दौलतमंद होने के लिए बाप को मरवा दिया। एक मोहब्बत करने वाली जो सफ़िया थी उससे दूर हो गया। मैं अपने घर आकर लेटा, मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। ये रात को आई, उसी ने मेरे साथ सोई, उसी तरह चली गई। बगैर खाए पिए मैं अपने घर से निकल आया। मैंने एक तरफ चलना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता मैं किस तरफ जा रहा था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा था। मेरा दिलो दिमाग अजीब सा हो चुका था। मैं कितना चलता रहा, कहाँ चलता रहा, किस तरह, मुझे कुछ याद नहीं है। बस मुझे आखिरी लम्हा ये याद है कि एक जगह पे मुझे चक्कर आए थे और मैं ज़मीन पर गिर गया था। इससे ज़्यादा बस मुझे चक्कर आए थे और शायद मैं ज़मीन पर गिर गया, क्या मुझे उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं। यहाँ तक जो अपनी कहानी सुना चुका तो वो चुप हुआ और कमरे में एक खामोशी छा गई और वो वहीं पे अभी सुजाली कमरे में मौजूद थी। हमारे उस्ताद मोहतरम जिनका नाम सैयद अकबर अली था, वो बोले, हाँ सुजाली, सलीम की कहानी सुन ली। शायद अमीर होना चाहता था, बाप की टांगें ठीक कराना चाहता था, लेकिन भटक गया, गलत रास्ते पे चला गया। और कितनी जल्दी उसको एहसास हो गया कि बाप का कातिल ये है। तू जानती है ये बुरा नहीं है। हाँ, ये नौजवान है, तुझसे पहले इसने कभी किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाया, ये कभी भी गुनाहगार नहीं रहा, कभी भी इसने गलत नहीं किया, अपनी मंगेतर को इसने हाथ तक नहीं लगाया, ये तू जानती है। लेकिन एक अमीर बनने की ख्वाहिश ने इसको पागल दीवाना बना दिया। और ये भी मैं जान चुका हूं, ये सच कह रहा है कि सफिया से मिला इसलिए नहीं कि तू उसको मार देती। और तू जानती है ये सफिया से बहुत प्यार करता है। और तूने सफिया को इसलिए नहीं मारा कि तूने रखा हुआ था इसको आगे ब्लैकमेल करने के लिए। अगर कहीं पे ये कोई तेरी बात नहीं मानेगा तो तू उस सफिया को टॉर्चर करती और ये मान जाता। क्या मैं सही कह रहा हूं? खामोशी रही। फिर से मैंने कहा, क्या मैं सही कह रहा हूं? खामोशी रही। और जैसे ही मैंने पानी का छींटा जग में से भरा तो एकदम किसी के दौड़ने की आवाज़ आई, शां करके, जैसे कोई दौड़ता है ऐसे ही वो पीछे से शां करके दौड़ी, जो गायब हुई थी, नज़र नहीं आ रही थी। एक लाइट का ह्योला सा नज़र आया, ऐसे जैसे गोल सी लाइट होती है और गोल गोल घूम रही होती है, ऐसी लाइट जिसके अंदर बबल्स होते हैं और गोल गोल घूम रही होती है। वो तेज़ी से शां करके दरवाजे से वो लाइट टकराई और एक चीख बुलंद हुई, क्योंकि जब वो दरवाजे से जाकर टकराई, दरवाजे पे दायरा खड़ा था, तो उसके मुंह से चीख निकल गई। और वो लाइट जैसे ही उस दरवाजे से टकराई, शां करके वापस पीछे आके खड़ी हो गई। और उसी वक्त मैंने पानी के छींटे भर के उसके ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। मैंने कहा, जाहिर कर अपने आप को, जाहिर कर। और उसके ऊपर छींटे मारे और उसने अपने आप को जाहिर कर दिया। अब सुजाली उस कमरे के अंदर मौजूद थी। उसको मैं, वो लड़का सलीम और वो चारों लड़के जो दो दरवाजे के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बैठे थे उसको देख पा रहे थे। वो एक बेहतरीन लिबास के अंदर थी, लेकिन उसका चेहरा इंतहाई भयानक था। सलीम देख के डर गया। उसने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया कि ये कौन है? मैंने कहा, यही इसका असली रूप है। जिस सुजाली को तू देखता रहा है वो एक हसीनो जमील लड़की बन के तेरे सामने आती रही है। असल में यही इसका भयानक रूप है। उस वक्त की जो सुजाली थी उसके दो कान माथे वाली साइड से अजीब से लंबे से, जिस तरह इंसान के कान होते हैं ऐसे नहीं, पतले से छोटे छोटे से दो कान ऐसे सामने माथे की तरफ से निकल के आ रहे थे। एक लंबी सी जुबान थी जो ऐसे ऐसे सांप की तरह ऐसे हल्की हल्की नीचे लहरा रही थी। उसका जो मुंह था बहुत लंबा और चौड़ा, यहां तक उसका मुंह गया हुआ था। आंखें लाल सुर्ख थी। नाक की जगह पे एक छोटी सी लाइन थी, लकीर सी थी, नाक नहीं था, एक लकीर सी थी। और आंखें बहुत बड़ी और भयानक थी। उसका माथा बालों से भरा हुआ था और उसके बालों के ऊपर कोई भी सर के ऊपर बाल नहीं थे, जैसे गंज होता है ऐसे गंज था। और दो लंबे से कान माथे से निकल के आगे आ रहे थे। और उसकी ज़बान जिस तरह लहरा रही थी वो किसी को भी खौफज़दा करने के लिए काफ़ी थी। कोई भी इंसान दहशत में आ जाए। और उसका वजूद सीधा नहीं था, वो हल्की हल्की ऐसे लहरा रही थी। मैंने कहा, देख ले, ये है इसका रूप। अब बोल सुजाली, तेरे साथ क्या किया जाए? तो वो बोली नहीं, बल्कि उसको इस अंदाज में गुस्सा चढ़ा हुआ था।
मैंने कहा तू मेरी ताकत का मुजाहरा देख चुकी है, ये दायरा कड़ा तेरे लिए काफ़ी है, तू बाहर नहीं जा सकती। मैं चाहूँ तो तुझे भस्म कर दूँ, मैं चाहूँ तो तुझे जला दूँ, मैं चाहूँ तो तुझे मार दूँ, बोल तेरे साथ क्या सलूक करूँ। कुछ देर खामोश रही और उसके बाद बोली, हाँ आप ताकतवर हैं, मुझे आपकी ताकत का अंदाज़ा हो गया है। इतनी देर में जब ये कहानी सुना रहा था अपने इल्म से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था, आप बहुत ताकतवर हैं, आपके पास एक ताकतवर कलाम है। मैं खुद से इसके पास नहीं आई थी, अगर मैं खुद से इसके पास आई होती तो मैं मुजरिम होती। इसने मुझे बुलाया था और जब ये पढ़ रहा था, अमल कर रहा था, तब भी मैंने इसे मना किया था कि मत पढ़ मत पढ़ मत पढ़। इस पे जुनून सवार था, इसने मुझे हासिल किया। और आपको पता है कि जब ये पढ़ के कोई हमें अपना बना ले तो फिर हम उसी के होके रह जाते हैं। हाँ, मैं हर तरह का वादा करने को तैयार हूँ, मैं इसकी ज़िंदगी से चली जाऊँगी, दोबारा कभी इसकी ज़िंदगी में वापस नहीं लौटूंगी। और मैं जानती हूँ आप जैसा शख्स जो इतना ताकतवर है, अगर ये मेरे साथ वादा करेगा तो मैं चाहूँ भी तो वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकती। फिर उसने अपने कबीले का बताया, मैं फ़लाँ कबीले से हूँ, हम एक ताकतवर कबीले से हैं। हमारे उस्ताद सैयद अकबर अली कहते हैं, हाँ मैं जान चुका हूँ तुम्हारे कबीले को भी। ठीक है, मैं तुम्हें जाने के लिए रास्ता देता हूँ, लेकिन तुम्हें ये कुछ अपने कबीले का एक हल्फ दे के मुझे जाना होगा, ताकि मेरे पास भी ये गवाही रहे कि कल को अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाता हूं, तुम्हारे कबीले के लोग भी मेरे पास आते हैं तो मैं उनको दे सकूं कि तुमने मुआहदा तोड़ा है। उसने कहा मुझे मंजूर है। और सैयद अकबर अली हमारे उस्ताद कहते हैं, मैं जान गया था कि ये कबीले का मुआहदा कभी नहीं तोड़ते, क्योंकि मुआहदा तोड़ दें तो कबीले वाले इनको कहते हैं कि तुमने मुआहदा तोड़ा। मैंने उसके साथ एक मुआहदा किया और मुआहदा इस अंदाज में किया कि वो जो दरवाजे पे 4 लड़के बैठे थे उनको मैंने कहा तुम लोग बाहर चले जाओ। वो चारों उठ के बाहर चले गए। उस कमरे के अंदर सिर्फ मैं था, सुजाली थी और सलीम बैठा हुआ था। और फिर मैंने उसके साथ एक मुआहदा किया। वो आम इंसानों की तरह मुआहदा नहीं होता है, वो जिन्नात और इंसान का मुआहदा होता है। वो एक भयानक मुआहदा था, ताकि सलीम को इसलिए मैंने बिठाया कि उसको भी यकीन आ जाए उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। और जब वो मुआहदा हो गया तो मैं दरवाज़ा पहले ही जो वो बंद करके गए थे, मैंने आवाज़ लगाई उनको, मैंने कहा बाहर से दरवाज़ा खोल दो। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और मैंने कहा तुम जा सकती हो। सुजाली उसी तरह इंसानी रूप के अंदर उसने अपने आप को खड़े खड़े बदल लिया। फिर से वो एक हसीन व जमील लड़की बन गई। और लड़की बन के जैसे ही वो चली इस अंदाज में कि बाहर जा सके, मैंने उसे कहा रुको। वो रुक गई, मेरी तरफ मुड़ी, बोली नहीं। मैंने कहा नहीं, यहाँ लड़कियाँ बहुत कम आती हैं, अपने आप को गायब करके जाओ। उसने खामोशी से मेरी बात सुनी और उसी वक्त जैसे ही मुड़ी वो गायब हो गई। और उसके बाद कैसे वो चलती हुई गई, किसने उसको नहीं देखा। मैंने उस लड़के सलीम को काफ़ी दम किया, पढ़ा, पानी पीने के लिए दिया और उसे कहा मेरे पास मुसलसल कुछ दिन आते रहना। फिर वो ठीक हो गया। उस रात उसको मैंने जाने नहीं दिया, खिलाया पिलाया, ताकत है उसके अंदर, उसको वहीं हुजरे में सुलाया। अगले दिन उसको जाने दिया, फिर वो आता रहा मेरे पास, दम कराता रहा, बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद उसने अपनी उस कज़न सफ़िया से शादी भी कर ली थी। वो मेरे पास आता रहा, मज़दूरी वगैरह करता था, उसका जो कुछ पैसा शैसा था वो सब उसने ख़त्म कर दिया था। एक अच्छी लाइफ गुजारता है, मजदूरी से भी बढ़ गया था कुछ, उसके पास पैसा आ गया था, लेकिन एक उसने साफ़ सुथरी 5 वक्त की नमाज और एक बेहतरीन ज़िंदगी उसने गुजारी। वो मेरे पास आता रहा। जिन्होंने कहानी भेजी है वो कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद की, उनका नाम है मोहम्मद आसिम कहते हैं कि उस्ताद की बात सुनते हुए मैंने उनसे पूछा उस्ताद जी आखिरी दफ़ा वो कब आया था आपके पास? तो वो बोले काफ़ी टाइम हो गया उसको आखिरी दफ़ा आए हुए, शायद वो शहर चले गए या क्या हुआ, बहुत अरसा हो गया उसको आए हुए। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। और उसके बाद उस्ताद जी चुप हो गए। मैं उस तरह उनको दबाता रहा, थक गए थे और बोले मुझे लिटा दो। मैंने उनको लिटा दिया, कुछ देर उनके साथ बैठा रहा और वहाँ से वापस आ गया। अगली दफ़ा जब मैं अपने उस्ताद जी को मिलने के लिए गया तो काफ़ी ज़ईफ़ हो गए थे, बोला नहीं गया, हाँ हूँ मैं जवाब दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा बात नहीं हो सकी। मेरी ख्वाहिश थी इनके साथ बैठ के कुछ और बातें करूँ, लेकिन वो बीमार से लग रहा था, उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मैं भी काफ़ी अरसे बाद गया था। हाय हेलो होती रही, लेकिन उससे अगली दफ़ा जब मैं गया तो पता चला, इतला आ गई थी मुझे कि उस्ताद जी अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं राब्ते में था और जैसे ही इतला आई तो बाकायदा मैं पहुँचा और उनके जनाजे में
शामिल हुआ। आज मैं ख़ुद एक बूढ़ा हो चुका हूँ, कहानियों का इतना शौक़ नहीं रखता, लेकिन किसी ने आपके चैनल की ऐसी लत लगाई कि उस कहानी को सुनने के बाद, ये उनके अल्फाज हैं मोहम्मद आसिम के, कि उस कहानी को सुनने के बाद कभी कहानी का मज़ा नहीं आया, लेकिन आपका अंदाज़े गुफ्तगू इतना अच्छा है कि मैंने सुना तो यकीन मानिए मज़हर साहब, मैं आपकी कहानी का दीवाना हो गया और मैंने आपकी कहानी सुननी शुरू कर दी है। मैं ख़ुद एक बुज़ुर्ग बंदा हूँ और मेरे जो उस्ताद का नाम है सैयद अकबर अली, ये रियल ही बताइएगा, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है, अजमेर शरीफ राजस्थान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं आपकी कहानी बड़े ज़ौर शौक़ से सुनता हूँ। और पहली दफ़ा किसी को मैंने अपनी कहानी भेजी है, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि किसी को कहानी भेजूँगा कोई इसको अच्छे अंदाज़ में सुना सकेगा, लेकिन जो आपका अंदाज़े बयां है उसको सुनने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि ये कहानी आपके हवाले की जाए। पता नहीं हम भी इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन एक ये सच्ची खौफनाक कहानी आप लोगों को भी अपने अंदाज़े बयां में सुना सकें।